हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में हम 100 महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्नों को जानेंगे जो टेट, सीटेट और सुपर टेट की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, मधुमक्खियों नन एवं प्रबंधन कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका एपीकल्चर। अगला प्रश्न है, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो ये आपका विटामिन के है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, खट्टे फलों में होता है? तो ये होता है साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 5, कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य की इकाई जूल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको फ्रेओन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 7, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है उसको क्या बोलते हैं? एक्वा रेजिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के प्रणेता माना जाता है? तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत के प्रणेता जॉन डाल्टन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है? तो ये कृंतक दांत जो होते हैं, सेब को दांतों से काटने के लिए इन प्रकार के दांतों का जो है उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? तो नारंगी और बैंगनी रंग को यदि मिश्रित कर दिया जाए तो आपका हरा रंग तैयार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आरएनए का अभिप्राय क्या है? तो इसका जो है आरएनए का अभिप्राय यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, लोलक का संचलन क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है दोलन गति। क्वेश्चन नंबर 13 है, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो ये होता है आपका 78 यानी कि 78%। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, मलेरिया संबंधित है? तो मलेरिया जो है आपका वो आपका ज्वर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? वो आपका इंसुलिन हार्मोन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आप सभी की स्क्रीन पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोटार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको चूना जल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 19 है, पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? तो ये ऑक्सीजन के कारण बदरंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बार किसकी इकाई है? तो राइट आंसर है वायुमंडलीय दाब। क्वेश्चन नंबर है आपका 21, ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है उदात्तीकरण। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसकी परत बनने के कारण चांदी जो है वो बदरंग हो जाती है? तो सल्फाइड परत जो होती है उसके कारण चांदी बदरंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, चेचक होने की वजह है? तो ये वायरस की वजह से चेचक होता है। क्वेश्चन नंबर है 25, प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है वो क्या है? ओम है। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? तो उत्तर है आपका दिल। क्वेश्चन नंबर 26, बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा वास्तव में क्या है? तो ये सोडा जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि 27 है, आनुवंशिकता की इकाई जीन है। क्वेश्चन नंबर 28, आनुवंशिकता के नियम की खोज किसने की? तो ग्रेगरी मेंडल ने ये खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 29, कोशिका झिल्ली पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है पादप एवं पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है? तो पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर पानी की स्थायी जो कठोरता है वो दूर की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर है 31, पानी का अधिकतम घनत्व होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम घनत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? वो महाधमनी होती है। क्वेश्चन नंबर 34, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो ये है आपका गैनीमीड। क्वेश्चन नंबर 35, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो ये थायराइड ग्रंथि में संचित रहता है। समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? ये अनंत तक होती है। क्वेश्चन नंबर 37, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? तो कैफीन उत्तेजक चाय में विद्यमान रहता है। क्वेश्चन नंबर 39, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो कृमि के कारण फाइलेरिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि 40, मानव मूत्र होता है? तो ये होता है अम्लीय।
विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 42, क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में इनका अनुप्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो मीबोमियन जो होती है वो पलकों के किनारे ग्रंथि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो ग्रसिका में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो ये निकलता है गैस्ट्रिन। क्वेश्चन नंबर 46, रुधिर किस प्रकार का एक ऊतक है? तो रुधिर संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, साइटोकाइनेसिस है में किसका विभाजन होता है? तो इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 48, सांप का जहर है, तो ये प्रोटीन के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 49, किस संघ की जातियों का सबसे अधिक है? तो ये ऑर्थोपोडा की जो जातियाँ हैं वो सबसे अधिक हैं जातियों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 50 है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 51 है, मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी में मापा जाता है? तो वेंट्रिकुलर धमनी जो है इसमें मनुष्य के रक्तचाप को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, हास्य गैस का रासायनिक क्या नाम है? तो नाइट्रस जो ऑक्साइड है वो हंसने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। कैलकुलस के आविष्कारक कौन है? तो आइजैक न्यूटन कैलकुलस के आविष्कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो ये जड़ का रूपांतरण है। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो जो एड्स के जो विषाणु हैं वो लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन कौन सा है? तो ग्लोबिन जो है वो उंगली के नाखून में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पक्षियों के उड़ने की जो प्रक्रिया है वो ब्रीडिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, किस हार्मोन को आप आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? तो एड्रेनल जो होता है इसको आप आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, बुद्धि का केंद्र स्थित है? तो ये प्रमस्तिष्क में इसका केंद्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? तो रेनिन जो है वो रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सी एंजाइम उत्तरदायी है? तो ये आपकी अगर उत्तरदायी की बात करें तो एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 62 है, केंद्र का विभाजन क्या कहलाता है? तो केंद्र का विभाजन जो है कैरियोकाइनेसिस का जो केंद्र का विभाजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है कहलाती है? तो जीरोनोटोलॉजी जो है वो विज्ञान की शाखा की बुढ़ापे की प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रोटीन की इकाई क्या है? तो अमीनो जो अम्ल है वो प्रोटीन की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 65 है, हमारे शरीर में किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो टॉन्सिल में एंटीबॉडी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है? तो वसा एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? वो सेल्यूलोज होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, जीन को वहन करने वाली आनुवंशिक इकाइयाँ क्या कहलाती हैं? तो वो आपकी कहलाती हैं गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो ये प्रोटीन का होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। क्वेश्चन नंबर 72, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो न्यूलैंड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 74, बेशेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है? तो कास्ट आयरन से स्टील में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 75, सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो ये हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, शुष्क सेल का एनोड बना होता है? ये कार्बन का बना होता है। 77 है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। 78, शीशे से संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो ये होता है फास्फोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 79, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? तो ये परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है। विद्युत रूप से परमाणु होता है उदासीन। क्वेश्चन नंबर 81, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए उपयुक्त यंत्र कौन सा है? इसको सोनार के नाम से जानते हैं। सेकंड के लोलक
काल अवधि होती है तो 2 सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 83 है, वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 84 है, विद्युत चुंबक में क्रोड को किस रूप में इस्तेमाल होता है? तो इसका जो उपयोग है वो मृदु लोहा के रूप में होता है। स्नेल का नियम संबंधित है, ये प्रकाश के अपवर्तन से है। क्वेश्चन नंबर 86 है, कांच में किस रूप का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो लाल रंग का सबसे कम होता है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन जो है वो तारों के टिमटिमाने का कारण है। क्वेश्चन नंबर 88 है, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर होती है। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो ये निकट दृष्टि दोष मायोपिया का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 90 है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो ये एड्रेनलिन उत्सर्जित होता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है फूल की कली से। क्वेश्चन नंबर 93 है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो ये जड़ का रूपांतरण है। हर्ट्ज किसके मापन की इकाई है? तो आवृत्ति के मापन की इकाई है। आवृत्ति सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो ये मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। प्लाज्मोडियम विवाएक्स किस रोग के कारण होता है? तो ये मलेरिया के द्वारा होता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक जो है मैग्नीशियम है। और क्वेश्चन नंबर 99 है, विद्युत मोटर यानी कि एसी के आविष्कारक कौन थे? तो निकोला टेस्ला इसके आविष्कारक थे। और आपका अंतिम प्रश्न है, जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है? तो ये नॉट में होती है। तो ये कुछ एक 100 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके सुपर टेट के लिए, यूपी टेट के लिए और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपको इस चैनल पर और भी ऐसी सारी जो टेट, सुपर टेट और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं। तो जिन भी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी साथी यदि अनअकैडमी से जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप MANISHKUMAR यानी कि मनीष कुमार के नाम से सर्च करेंगे तो आपको हमारी प्रोफाइल दिख जाएगी, तो वहाँ से आप लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। पुनः आपसे भेंट होगी किसी नए वीडियो में और कुछ नए प्रश्नों के साथ। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।